हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश वेलिंग किताबशाला में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। किताबशाला एक ऐसी सीरीज है जिसे हमने आप जैसे टैलेंटेड और एम्बिशियस लोगों के लिए खास बनाई है। अगर आपको किताबें पढ़ना मुश्किल लगता है या आप किताबों की साइज देखकर डर जाते हो तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। किताबशाला सीरीज आपके इन्हीं समस्याओं का परफेक्ट सोल्यूशन है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे किताब हाउ टू यूज योर हीलिंग पावर के बारे में और जानेंगे 7 कोर लाइफ लेसन्स अंडर 7 मिनट्स। यानी कि आपको ये एपिसोड सुनने के बाद इस किताब का पूरा सारांश मिल जाएगा। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं आज का एपिसोड, पर उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट आप तक लगातार पहुंच सके। एक्साइटेड? तो चलिए शुरू करते हैं। आज के एपिसोड रोजाना से थोड़े अलग हैं क्योंकि आज हम सक्सेस, फेलियर, फाइनेंस, पावर इन सब की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम ये जानेंगे कि खुद को हील कैसे किया जाए। आज की जनरेशन में शायद ही कोई ऐसा होगा जो मेंटली पूरी तरह से स्वस्थ होगा। हर किसी को किसी ना किसी बात की चिंता सताती रहती है जो उनके मानसिक तनाव का कारण बनती है और फिर जो आगे जाकर ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन जैसी चीजों में तब्दील हो जाती है। ये आजकल काफी आम बात है और फिर इस समस्या का समाधान हम बाहर ढूंढते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि इसका समाधान तो हमारे अंदर ही छुपा हुआ है, हमारे दिमाग के अंदर छुपी हीलिंग पावर, एक ऐसी शक्ति जिसका उपयोग करके खुद को आप हर परेशानी से आजाद कर सकते हैं। इस बात को एक्सप्लेन करते हैं जोसेफ मर्फी, जो हाउ टू यूज योर हीलिंग पावर के लेखक हैं। हमारे अंदर ना एक अद्भुत क्षमता है खुद को और दूसरों को हील करने की, जिसका पता लगाने के लिए लेखक हमें कुछ टेक्निक्स भी बताते हैं। जो भी लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमारे दिमाग को और शरीर के बीच एक क्या रिलेशन है और किससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उन सभी के लिए ये बुक एक गाइड है। ये बुक सिर्फ थियोरेटिकल बातें नहीं करती, बल्कि प्रैक्टिकली हमें बताते हैं कि हम कैसे अपने माइंड की हीलिंग पावर का यूज करें। चाहे फिर आप माइंड की क्षमता के बारे में थोड़ा बहुत या फिर कुछ भी नहीं जानते हो, तो भी ये किताब आपको हीलिंग पावर की पूरी समझ देगी। चलिए फिर जानते हैं कैसे खुद को हील किया जाए, वो भी इस किताब के 7 लेसन्स के थ्रू। लेसन नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द सबकॉन्शियस माइंड। इस हीलिंग की जर्नी में एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है और वो है सबकॉन्शियस माइंड को समझना। लेखक की बात को एक्सप्लेन करके है कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन प्रोसेस और स्टोर होती है और हमारा सबकॉन्शियस एक रिजर्वॉयर की तरह एक्ट करता है जिसमें विश्वास, वादे या हमारे रोज के अनुभव स्टोर होते हैं। इस मैकेनिक्स के फायदे उठाकर हम सबकॉन्शियस को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि विजुअलाइजेशन टेक्निक और एफर्मेशन का यूज करके हम हेल्थ और रिकवरी के बारे में सकारात्मक सोच सकते हैं, जिससे हमारा सबकॉन्शियस हीलिंग को बढ़ावा देगी। सबकॉन्शियस दिमाग, ब्रेन में बहुत ताकत है जिसका सही उपयोग करने में आपका तनाव कम हो सकता है, मेंटल बैरियर को राहत पा सकते हैं और परेशानियों को समय दृढ़ता से आगे बढ़ सकते हैं। अल्टीमेटली सबकॉन्शियस पर जीत अगर आप हासिल कर ली तो आपके जीवन के हर फैसेट्स को आप अपने पॉजिटिविटी से भर सकते हैं। लेसन 2, फेथ एंड हीलिंग। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि फेथ आपकी हीलिंग में एक कैटलिस्ट का काम करता है और फेथ का मतलब सिर्फ रिलीजियस वे में नहीं होता, बल्कि फेथ का मतलब है कि अपने आप पर विश्वास रखना कि आप हील कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल के जरिए बुक में बताया गया है कि कैसे कुछ लोगों ने ये विश्वास रखा कि वो ठीक हो जाएंगे और उनकी हेल्थ में सुधार देखने भी मिलता है।
जैसे कभी कभी जो लोग सीवियर बीमारी के परेशान हो और कई दवाइयाँ काम नहीं कर रही हो, तब उनका खुद पर विश्वास कई बार उनसे ही उस बीमारी के बाहर निकाल देता है। दुनिया इस चमत्कार के नाम को जानती है, लेकिन ये साइंस है जो प्रोडक्टिविटी और पॉजिटिविटी को आपको हील करने में मदद करता है। जब आपका विश्वास अटल होगा, एकदम मजबूत, तब अपने आप ही तनाव कम हो जाएगा और हीलिंग तेजी से होने लग जाएगी। तो जब भी आप किसी फिजिकल प्रॉब्लम से परेशान हो, तब जीवन के प्रति एक सकारात्मक नजरिया रखना और फिर देखना कि कैसे आप साथ मिरेकल होने लग जाएंगे। लेसन नंबर 3, द रोल ऑफ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। हीलिंग के लिए और ओवरऑल हेल्थ में सुधार के लिए जितना अंदर से सकारात्मक होना जरूरी है, उतना ही आपके पास आसपास का माहौल भी सकारात्मक रहना जरूरी है। आपका भारी वर्तमान कैसा है, आपके लोगों के साथ रिश्ते कैसे हैं और आप कैसे माहौल में रहते हैं, इन सभी का मतलब और आप पे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे अगर आप आसपास के लोग सपोर्टिव हो, एनकरेजिंग हो, तो अपने आप एक इमोशनल रेजिलियंस बढ़ेगा और आपको सुरक्षित महसूस होगा। और तो और अगर आप अपने रहने की जगह को, काम की जगह को साफ सुथरा रखेंगे, प्लांट्स और नेचुरल कलर्स से जानेंगे, तो आप देखेंगे कि कैसे शांति महसूस होती है और रिलैक्स लगता है। जब बाहर सब कुछ सकारात्मक होगा, तो अंदर से आप अपनी क्षमता को उभार पाएंगे। तो ऑथर मर्फी का सिंपल सा मैसेज यही है कि आप अपने आसपास का एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखिए, इससे आप एक संतुलित जीवन जी पाएंगे, अ बैलेंस्ड लाइफ। लेसन नंबर 4, अलाइनमेंट विथ हायर पर्पस। डॉक्टर जोसेफ मर्फी का कहना है कि आप अपने हर एक्शन में, हर एक मोमेंट में दूर की सोच रखिए और एक दिशा को आगे बढ़िए। इससे एक व्यक्ति के निर्णयों पर, लक्ष्यों पर और इच्छाओं पर प्रभाव पड़ता है और आप एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं। अपनी स्पिरिचुअल कॉलिंग को अपनाकर आप अपने स्पष्ट मानसिकता के चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इस उद्देश्य से ना सिर्फ आपका जीवन में, बल्कि दूसरों के जीवन में भी एक सकारात्मक परिवर्तन आता है। तो अपने एक्शंस को एक उद्देश्य के साथ जोड़िए, इससे पर्सनल ग्रोथ और कलेक्टिव ग्रोथ दोनों ही बढ़ावा मिलेगा। जैसे नंबर 5, होलिस्टिक अप्रोच टू वेलनेस। डॉक्टर जोसेफ अपनी बुक में होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं, जिसमें वह फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल एरियाज के बारे में डिस्कस करते हैं। इस अप्रोच के इस बात पर जोर दिया जाता है कि हेल्थ सिर्फ एक एरिया में फोकस करने से अच्छा नहीं होता, बल्कि जीवन को हर पहलू को एड्रेस करने से ही हेल्थ इंप्रूव होती है। जैसे फिजिकल पेन के लिए एक्यूपंक्चर का यूज करना और मेंटल क्लैरिटी के लिए मेडिटेशन का और इमोशनली फिट रहने के लिए हर्बल रेमेडीज का और ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छे न्यूट्रिशंस का अपना अपना रोल होता है। इन सभी हीलिंग मोडालिटीज को अपनाने से आप एक संतुलित और सुखद जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। इनसे ये सिर्फ आपकी प्रेजेंट परेशानियां दूर नहीं होती, बल्कि फ्यूचर में कोई बीमारी ना आए, ये भी इंश्योर करती है। तो सेल्फ केयर में डॉक्टर मर्फी हमें खुद को प्रायोरिटाइज करने के लिए और हर डायमेंशन में खुद को हेल्दी रखने के लिए प्रेरित करते हैं। लेसन नंबर 6, सर्विस टू अदर्स एज हीलिंग। खुद को हील करने का एक और जरिया है कि हम दूसरों को हील करें। इसका मतलब है कि जब हम काइंडनेस और कंपैशन का हाथ थामते हैं, तो ना सिर्फ अपनी परेशानियों को, बल्कि दूसरों की उम्मीदों पर भी उभर पाते हैं। इससे हमें हमारी उस क्षमता के बारे में भी पता चलता है जिससे हम दूसरों पर एक प्रभाव डाल सके। फॉर एग्जाम्पल, एक लोकल शेल्टर के लिए हम वॉलेंटियर बन के ना सिर्फ बेघर को घर दे सके, बल्कि अपने अंदर एम्पैथी और ग्रैटिट्यूड की भावना को भी जन्म दे सकते हैं। तो दूसरों की मदद करके भी हम खुद को हील कर सकते हैं। इससे दोनों साइड को फायदा ही होगा और यकीन मानिए, मानव सेवा ही
सबसे बड़ी सेवा है। लेसन नंबर 7, विजुअलाइजेशन फॉर मैनिफेस्टेशन। इस पॉइंट में लेखक दिमाग में एक तस्वीर बनाने और खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस देने के पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। विजुअलाइजेशन को अपना कर हम अपने सबकॉन्शियस को ट्रेनिंग देते हैं कि वो हमें हर एरिया में, चाहे हेल्थ हो, लाइफ हो, गोल्स हो, सभी में डिजायर आउटकम दे। जैसे मान लीजिए कि कोई हेल्दी होना चाहता है तो वो विजुअलाइज करे कि वो पूरी तरह से फिट है, हर एक एक्टिविटी में पार्ट ले रहा है और एनर्जाइज्ड है। ऐसा रोजाना करने से हमारे सबकॉन्शियस में ये फिट हो जाता है या फिर वो सही दिशा में एक्ट करता है और हमें पॉजिटिव आउटकम्स दिखने में मदद करता है। डॉक्टर मर्फी इस बात पर भी जोर देते हैं कि विजुअलाइजेशन का मतलब डे ड्रीमिंग नहीं है, बल्कि इसमें तो हमें दिमाग को एक क्लियर पिक्चर बताते हैं कि आखिर हम चाहते क्या है। और इसी के साथ हमारे 7 अद्भुत लेसन्स यहाँ समाप्त होते हैं। हाउ टू यूज हीलिंग पावर सिर्फ फिजिकली हील करने के बारे में नहीं है, बल्कि हर तरह से खुद को फिट रखने के बारे में है। तो अपने अंदर छुपी इस हीलिंग पावर को खोजिए और एक हेल्दियर और सैटिस्फैक्टरी बॉडी और माइंड का विकास कीजिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम बस एक कैटलिस्ट है, एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक सिंपल और आसान भाषा में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दे, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल कीजिए और अपने जीवन को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाइए। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करेंगे सेल्फी ऑफ सक्सेस नाम की अद्भुत किताब, जिसके बारे में जो हमें सफलता की कहानी खुद लिखने के लिए प्रेरित करेगी। Until then, ladies and gentlemen, this is Prathamesh signing off. Until next. Thank you.